हेलो टू एवरीवन ऑन द मैच पॉइंट पॉडकास्ट। एशिया कप की गर्मा गर्मी चल रही है और ये कैसे हो सकता है कि आपको एशिया कप से दूर रखा जाए। डॉक्टर अदनान सेज यू वेलकम इन द मैच पॉइंट। एशिया कप सेट टू बी scheduled in Pakistan and Sri Lanka from 30th of August until 17th of September this year 2023, and Babar Azam's Pakistan's captain and the number one batter, you need a special ball to dismiss this man in this Asia Cup, and that will be the prized wicket and the special wicket. आज के पॉडकास्ट में बहुत से रिकॉर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि एशिया कप में क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया, माजी में क्या हुआ, किसके लिए ये साजगार था, किसने किए रन्स और किसने ली विकेटें, कौन बना सूरमा और कौन गया हार। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ट्यून इन होना पड़ेगा मैच पॉइंट पॉडकास्ट में। और यहीं से शुरू करेंगे जहां से बात शुरू की बाबर आजम की, कि जिस टीम के पास बाबर आजम जैसा बैटर हो, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे बॉलर हों, हारिस रऊफ जैसा डेथ बॉलर हो, व्हाट मोर यू कैन आस्क फॉर। और इंडिया की टीम के लिए जिनके पास विराट कोहली जैसी बैटिंग मशीन हो, रोहित शर्मा जैसा ब्रेन हो और सूर्या कुमार यादव जैसा पावरफुल हिटर हो, व्हाट मोर यू कैन आस्क फॉर, एज वी से फॉर द इंडियन फैंस। एक धमा चौकड़ी मचने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट सामने आने वाला है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दैट विल बी अ गेम टू वॉच, दैट विल बी द क्लैश ऑफ टाइटन्स, दैट विल बी द गेम बिटवीन द आर्च राइवल्स, दैट विल बी द गेम ऑफ सेल्फ बिलीफ, दैट विल बी द गेम ऑफ मेंटल कॉन्फिडेंस, एंड दैट विल बी टू कीप द नर्व्स calm. The one who will win the game, who will keep the nerves calm. और ये टेस्ट होगा दोनों के बीच में कि कौन अपने आप को ज़्यादा इस मैदान में कंपोज रख सकता है। एशिया कप जहां पाकिस्तान और भारत खेलेंगे और जहां पर आप बहुत सी ट्रांसमिशंस देखेंगे, वहीं पर एशिया कप में कमाने के मौके भी बड़े ज़्यादा हैं। लेकिन वो आपके लिए नहीं, बल्कि से आप भी चाहें तो पैसे बना सकते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी तादाद में उनको पैसा मिलने जा रहा है। तक लगभग पिछले एशिया कप से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो सुनने में ये आ रहा है कि 22.5 लाख पर 10 सेकंड्स पे इसके राइट्स जो हैं वो फ़रोख्त होंगे और उसमें एड्स चलेंगे। तो आई थिंक कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके वारे के न्यारे होने जा रहे हैं। श्रीलंका विल बी द डिफेंडिंग चैंपियन। India is the only team to win the 3 consecutive Asia Cup trophies. India have not lost an Asia Cup in the 8 years until they lost the Asia Cup match against Pakistan. They are having an unbeaten streak of 12 games in a row. आपको याद होगा कि एशिया कप जब जीता भारत और उसके बाद 12 गेम्स इन अ रो उनके पास रिकॉर्ड है जीतने का, अनटिल पाकिस्तान ने लास्ट ईयर उनको डिफीट किया और ये स्ट्रीक और सीक्वल जो है वो टूट गया। टीम्स अगर मैं बात करूं विद द मोस्ट विन्स इन द एशिया कप, तो ऑब्वियसली भारत का नाम वहां पर सफ़े अव्वल में आता है, जिनके पास 36 विन्स का एक अनोखा रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि श्रीलंका की टीम दूसरे नंबर पर 35 विन्स के साथ मौजूद है, जबकि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर 28 विन्स के साथ मौजूद है, जबकि बॉटम के ऊपर बांग्लादेश के पास 10 विक्ट्रीज़ और अफगानिस्तान के पास 5 विक्ट्रीज़ हैं। और जहां पर छक्के लगाने की बारी आए कि मोस्ट सिक्सेस का रिकॉर्ड वर्सेस ओपोनेंट्स इन द एशिया कप, तो वन एंड द ओनली शाहिद खान अफरीदी, जिनको रिटायर हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से लगभग आई थिंक के 6-7 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी भी छक्के लगाने में सबसे ज़्यादा एक मुल्क के ख़िलाफ़ जो छक्के लगे, 13 छक्के लगाए उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़। आई थिंक कि बांग्लादेश वो वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जिसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है। 13 छक्के लगा चुके हैं शाहिद खान अफरीदी, जबकि सौरव गंगुली भारत के साबिक कप्तान और एशिया का विनिंग कप्तान, उन्होंने 12 छक्के लगा रखे हैं, एक कम बांग्लादेश के ख़िलाफ़। जबकि तीसरे नंबर पर श्रीलंका के साबिक कप्तान और उनके मास्टर ब्लास्टर ओपनर सनात जयसूर्या बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 12 छक्के लगा चुके हैं, जबकि रोहित शर्मा हिटमैन
और भारत के मौजूदा कप्तान बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 10 छक्के लगा चुके हैं, जबकि रोहित शर्मा के पास डबल रिकॉर्ड मौजूद है। वो ना सिर्फ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बल्कि आर्च राइवल्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी 10 छक्के लगा चुके हैं, हिटमैन। और इस वक्त ये हिट सिक्सेस मशीन के पास बहुत ज़्यादा मौके हैं कि वो इस अपकमिंग एशिया कप में शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दें। अब देखना ये है कि क्या वो ये रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। हाईएस्ट स्कोर की बात करें अगर आप एशिया कप में, तो हाईएस्ट स्कोर इन द एशिया कप एज अ प्लेयर विराट कोहली 183 famous innings versus Pakistan. If you bring the highest score in the Asia Cup as a captain, 136, Virat Kohli, end of the list. There is no other batter near to him. This shows the class of Virat Kohli. जब उनके बारे में बात करता हूँ कि इनको अगर रेगिस्तान दे दिया जाए अरब का तो ये वहाँ पर भी स्कोर करेंगे, तो ये मैं अक्सर जब ये कहता हूँ तो गलत नहीं कहता। 183 एंड 136 ये एशिया कप की सबसे बड़ी एंड द लॉन्गेस्ट सीक्वल है बड़ी इनिंग्स का, जिसका रिकॉर्ड जो है विराट कोहली के पास है एंड नन अदर बट द आर्च राइवल्स पाकिस्तान, जिनके खिलाफ खेलते हुए एक प्रेशर गेम होती है। इसी तरह अगर मैं रन्स के अंबार की बात करूँ, मोस्ट रन्स इन द एशिया कप, सनाथ जयसूर्या श्रीलंका के ओपनिंग बल्लेबाज और उनके साबिक कप्तान 1220, 1220, 1220, 1220 रन्स के साथ वो पहले नंबर पर हैं। मोस्ट हंड्रेड्स का रिकॉर्ड भी सनाथ जयसूर्या के पास है, 6 हंड्रेड्स का रिकॉर्ड है उनके पास एशिया कप के अंदर। जबकि मोस्ट 50s अगर मैं देखने में आऊँ तो कुमार संगाकारा विकेट कीपर बैट्समैन और मास्टर ब्लास्टर कुमार संगाकारा, उनके पास 8 50s, 8 बार उन्होंने 50 का हिस्सा अबूर किया। और अगर मैं चौकों की बात करूं, मोस्ट फोर्स, तो वहाँ पर भी नन अदर बट द सनाथ जयसूर्या विद 139 फोर्स इनके हिस्से में है। जबकि मोस्ट सिक्सेस की अगर बात करूं तो वन एंड द ओनली शाहिद खान अफरीदी फ्रॉम पाकिस्तान, 26 छक्कों का एक अनोखा रिकॉर्ड जो है वो शाहिद खान अफरीदी में है, जिसमें 2 बड़े कीमती छक्के उन्होंने रविचंद्रा अश्विन को 2014 के एशिया कप में लगाए थे बांग्लादेश में, जहां पर एक स्टैंड स्टिल क्राउड ने उनको एक स्टैंडर्ड ओवेशन दी थी, जहां पर भारत एक जीता हुआ मैच हार गया था। तो 26 सिक्सेस के साथ ही इज़ एट द टॉप ऑफ द टेबल फॉर द सिक्सेस। और अगर मैं हाईएस्ट एवरेज की बात करूं तो शुएब मलिक विद 64.78 इज़ द बेस्ट एवरेज फॉर द एशिया कप। और अगर मैं हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बात करूं तो ऑब्वियसली द 6 हिटिंग मशीन फ्रॉम द पाकिस्तान शाहिद खान अफरीदी 139.7 की एवरेज और स्ट्राइक रेट इनके पास है, और कोई भी खिलाड़ी इनके नज़दीक तरीन नहीं है किसी भी एशिया कप में। अब अगर बात करें रन्स की कि मोस्ट रन्स एज अ टीम इन द एशिया कप, तो भारत की टीम, जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक एशिया कप सक्सेसफुल टीम है, मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। इसके अलावा बड़ी इन्होंने स्कोर्स यहाँ से बनाए, द हाईएस्ट स्कोरिंग मशीन्स एज अ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे आर फ्रॉम द टीम इंडिया। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि 2 दफ़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रोहित शर्मा जो है वो सिक्सेस का रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं। तो ऑब्वियसली विद द मोस्ट विक्ट्रीज इन द एशिया कप का रिकॉर्ड भी भारत के पास है। तो इसी तरह मोस्ट रन्स का रिकॉर्ड भी अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो भारत के पास है तो आपको बिल्कुल भी इस मैच पॉइंट पॉडकास्ट में हैरान नहीं होना चाहिए। इंडिया हैव स्कोर मोस्ट रन्स इन द एशिया कप दैट एनी अदर टीम एंड दैट इज़ 11,488 रन्स। 11,488 के साथ दे आर द मैक्सिमम रन्स विच टीम इंडिया हैव मेड इन द एशिया कप। इसी तरह अगर मैं बताऊं आपको कि मोस्ट रन्स इन द सक्सेसफुल चेजेस इन द एशिया कप, तो वहाँ पर भी भारत की टीम का पल्ला भारी है, क्योंकि भारत की टीम इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द एशिया कप एंड दैट्स वाई वी से द मोस्ट सक्सेसफुल चेजेस। 522 रोहित शर्मा एट द एवरेज ऑफ 47.75,
मोस्ट रन्स इन द सक्सेसफुल चेजेस, सेकंड नंबर पे विराट कोहली 494 विद द एवरेज ऑफ 98.80. सचिन रमेश तेंदुलकर तीसरे नंबर पर 452 रन्स with an average of 75.33. Would you believe the top three machines from the India, and that's why we say the betting machine from the subcontinent, Team India. अगर मैं विकेट्स की बात करूं तो मोस्ट विकेट्स यहां पर लतिश मिलिंगा द हैट्रिक मैन विद 33 विकेट्स एट द टॉप ऑफ द टेबल फॉर द एशिया कप. जबकि फाइफर की अगर आपको मैं बताऊं बात कि मोस्ट फाइफर्स किसके पास हैं एशिया कप में, एंड दैट इज़ ऑल्सो विद लतिश मिलिंगा विद 3 फाइफर्स. अब अगर मैं बात करें कि एशिया कप के अंदर the players who are the important players who are the part of the most wins in the Asia Cup, 21 विन्स का हिस्सा रहे भारत के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा. ही बिकेम द पार्ट ऑफ द 21 विक्ट्रीज. पिछले एशिया कप को अगर मैं हटा दूं तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड 100% था, 100% रिकॉर्ड ऑफ द विन रेशो इन द एशिया कप. पिछले एशिया कप में वो पहली मर्तबा कोई मैच एशिया कप के अंदर हारे. दैट्स वाई विद द मोस्ट विन्स इन द एशिया कप वो टॉप के ऊपर हैं. सेकंड नंबर के ऊपर संगाकारा के मास्टर ब्लास्टर उनके साथी और श्रीलंका के कप्तान और मास्टर ब्लास्टर जोड़ी और उनके साथी जयवर्धने, महिला जयवर्धने के पास 20 विन्स का रिकॉर्ड था जिसकी वो पार्ट रहे. और भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 19 मरतबा एशिया कप के विनिंग स्क्वाड का हिस्सा रहे. और चौथे नंबर पर, आखिरी नंबर पर मुताया मुरलीधरन, वर्ल्ड क्लास स्पिनर विद द मोस्ट विकेट्स ऑफ द records are having the most test scalps with the 800+ विकेट्स. मुताया मुरलीधरन 19 मरतबा मोस्ट विन्स का हिस्सा रहे एशिया कप में. चौथे नंबर पर ये इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं. जबकि बैट्समैन टू स्कोर मल्टीपल सेंचुरीज वाइल चेजिंग इन द एशिया कप, इसके लिए आपको बड़े दिल गुर्दे वाला खिलाड़ी चाहिए जो चेजिंग के दौरान सेंचुरी कर सके. एंड दैट्स व्हाई वी से हियर यू नीड द बेस्ट इन द बिजनेस. 2 खिलाड़ियों का नाम आपको लूंगा. एक है सनात जयसूर्या हु हैड स्कोर द मल्टीपल सेंचुरीज वाइल चेजिंग इन द एशिया कप. एक से ज़्यादा मरतबा इन्होंने चेस करते हुए सेंचुरी बनाई. एंड सेकंड इज वन एंड द ओनली विराट कोहली. एंड अगेंस्ट पाकिस्तान इन द एशिया कप, एंड अगेन there is an end of a list. No one else than the Sanat Jayasuriya and the Virat Kohli who have made the multiple occasion the 100 in a chasing situation. That's why we say these guys are best in the business. अब अगर बात करूं आपको इंडिया पाकिस्तान गेम की, तो इंडिया पाकिस्तान गेम के अंदर शायद ब्रॉडकास्टर भी पैसा बनाएगा और इसके अलावा जो क्राउड है वो भी एंजॉय करेंगे. ग्राउंड ऑर्गेनाइजर्स पैसा बनाएंगे, टीम्स जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा, मर्चेंटाइज को फैसला होगा, मर्चेंटाइज की जो चीज़ें बिकेंगी उसका फ़ायदा टीम्स को भी जाएगा, वो स्टेडियम को भी जाएगा. स्टेडियम फुल जाएंगे. न्यूट्रल जगह पर मैच होने जा रहा है, ना ही ये मैच पाकिस्तान होने जा रहा है, ना ही ये मैच भारत में होने जा रहा है. तो इसलिए लगता ये है कि ये मल्टीपल इसमें लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है. लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ब्रॉडकास्ट की बात करेंगे तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में. बोथ टीम्स दे विल प्ले फॉर द नेशनल प्राइड. दोनों टीमें लड़ेंगी. फ्लैग्स विल बी एट द स्टेक. नो वन वांट्स टू लूज़ द गेम. जैसा कि आपको मैंने बताया था अपने पिछले पॉडकास्ट में कि दोनों टीमों में से कोई भी इस गेम को लूज़ नहीं करना चाहेगा. लेकिन इसके लिए स्टील नर्व्स चाहिए होंगी अगर आपने गेम नहीं लूज़ करनी. ग्रेटेस्ट राइवलरी एंड जस्ट लाइक द एशेज़ दैट विल बी द एशियन एशेज़. और आपको मैंने बताया था कि देखने में ये आ रहा है कि एक मैच के अलावा मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. और अगर कोई अपसेट ना हुआ तो वी आर गोइंग टू सी द 3 एनकाउंटर्स. इसी के बारे में बात करेंगे. अभी आपको कुछ मज़ीद रिकॉर्ड्स और मज़ीद बातें बतानी हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में एक छोटा सा मैं ब्रेक लूँगा और इस ब्रेक के बाद जाएंगे. कहीं जाना नहीं है. यू आर ट्यून इन टू द N6. कीप वॉचिंग मैच पॉइंट विद डॉक्टर अदनान.
वेलकम बैक ऑन द मैच पॉइंट पॉडकास्ट। बात हो रही है एशिया कप की, बात हो रही है मदर ऑफ ऑल क्लैशेस और क्लैश ऑफ द टाइटन्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। बात को आगे बढ़ाऊंगा कि पॉसिबिलिटी है, आपको मैंने बताया था कि 3 एनकाउंटर होने जा रहे हैं अगर कोई अपसेट नहीं होता और हालात साजगार रहती हैं। पाकिस्तान only winning twice even in the days of dominance when Pakistan was taking India as a granted in the 80s। उस दौरान भी पाकिस्तान कभी तो हार जाता रविंदर डिसिल्वा और राणा टुंगा और रवि रत्नायके की श्रीलंका से, और कभी सनील गावस्कर की इंडियन टीम से। एशिया कप में पाकिस्तान का पल्ला कुछ इतना भारी नहीं रहा और पाकिस्तान जो तीसरी मरतबा जीता दैट वाज इन द लास्ट ईयर। ओवरऑल पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर भारत के खिलाफ इतना अच्छा नहीं रहा। आफ्टर द वर्ल्ड कप अगर मैं बात करूं, इंडिया हैव प्लेड 24 T20s, 19 में जीते, 4 में हारे, और इसी तरह जो दोनों की जो गेम्स हुई ज़्यादातर T20 गेम्स हुई। पाकिस्तान हैव प्लेड 9। पाकिस्तान विन अगेंस्ट बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, लॉस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड देन विन्स अगेंस्ट अफगानिस्तान। और अब पाकिस्तान को जब ODI गेम्स मिले हैं तो अब पाकिस्तान ने यहाँ पर अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान थोड़ा फॉर्म में आया है। तो देखना ये है कि क्या T20 का फॉर्मेट चेंज होने के बाद पाकिस्तान को इस विन रेशो का कोई एज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पाकिस्तान टीम क्या कर पाएगी। पाकिस्तान का जो इंडिया का स्क्वाड है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंडिया ऑलमोस्ट विद वर्ल्ड कप बड़ी ज़बरदस्त टीम के साथ रोहित शर्मा होंगे जो ओपन करेंगे। KL राहुल की वापसी हुई है। रोहित की जो एवरेज चल रहा है, स्ट्राइक रेट चल रहा है वो 140.26, राहुल 142.49, विराट कोहली 137.76। इसके अलावा एंकर प्लेयर का रोल करेंगे विराट कोहली, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एंड हु कैन फॉरगेट द सेंसेशनल स्काई। पाकिस्तान को अगर कामयाबी हासिल करनी है इस एशिया कप में भारत के खिलाफ डोमिनेंस साबित करनी है तो इस खिलाड़ी को कंट्रोल करना होगा। सूर्या कुमार यादव 175.45, चाहे वो T20 हो चाहे वो ODI हो, इस खिलाड़ी को कंट्रोल करना होगा। हार्दिक पांड्या 144.44, जद्दू 124.8, और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह इज बैक विद अ बैंग, और वो पहले ही अलार्म बजा चुकी हैं, पहले ओवर में 2 विकेटें लेके अभी रीसेंट अपनी परफॉर्मेंस पे। इंडिया स्ट्रेंथ इज देयर बिगेस्ट वीकनेस। स्ट्रेंथ क्या है? 1 2 3, रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली। भारत को अगर परफॉर्म करना है तो भारत को ओपनिंग पार्टनरशिप को परफॉर्म करना होगा। लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ जो मुश्किलात पेश आती हैं, रोहित शर्मा और बाकियों को देखते हैं कि भारत ने इसके खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाई होगी और क्या इन्होंने तैयारी की होगी। रोहित शर्मा नो डाउट इंडिया स्कीपर बहुत खतरनाक खिलाड़ी। रोहित शर्मा सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान विद हिज ब्रिलियंट बैटिंग इन द वर्ल्ड कप 2019। Who can forget? Rohit Sharma in Asia Cup as a captain, 23, 52, 83 not out, 111 not out, 48, average 105.66. He is the only Indian captain with 100 plus average in the Asia Cup. Rohit Sharma as a captain in Asia Cup, 9 games, 424 runs, 105.67 average, 2 50s, 107 victories, 1 trophy. Rohit Sharma, the leading run scorer for the India in Asia Cup history. Rohit Sharma is the only Indian captain in the history to have scored 100 against Pakistan in the Asia Cup as a captain. Highest win percentage in the Asia Cup by an Indian captain, 97% Rohit Sharma, 73.68 Mahendra Singh Dhoni, 71.48 Mohammad Azharuddin, 44.44 Saurav Ganguly. अगर मैं बात करूं most runs against the opponent in the Asia Cup for the Indians, 486 Sachin versus Sri Lanka, 383 Azharuddin versus Sri Lanka, 367 Rohit Sharma versus Pakistan, 308 Sachin versus Bangladesh,
268 गंगूली वर्सेस बांग्लादेश। अगेन आपने नोट किया होगा कि रोहित शर्मा इज अगेन स्ट्राइकिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। ही इज हैविंग अ स्पेशल डिसिप्लिन अगेंस्ट पाकिस्तान। विराट कोहली इज द ओनली इंडियन to win 2 man of the matches awards against Pakistan in the Asia Cup. 183 versus Pakistan 2012 and then 49 versus Pakistan 2016 when his idol Sachin Tendulkar was watching from the stands. Highest score for the India in the Asia Cup 183, आपको मैंने पहले बताया था, विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान 136, विराट कोहली वर्सेस बांग्लादेश 135, सौरव गंगूली वर्सेस बांग्लादेश। Highest average for India versus Pakistan in the Asia Cup 101.00, Ambati Raidu 84.50 for the MS Dhoni, 63.75 for Virat Kohli, 61.16 for Rohit Sharma and 56.66 for Shikhar Dhawan, who is at the end of the list. इसी तरह बात करूं अगर मैं कि इंडिया का बैटिंग पावर हाउस इन द एशिया कप, 3 centuries for Virat Kohli, 2 for Shikhar Dhawan, 2 for Suresh Raina and 2 for Sachin Ramesh Tendulkar. MS Dhoni 109 not out, Suresh Raina 101. Both are the only Indians to score a century in the Asia Cup debut. बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मैंने आपको बताया कि सूर्या कुमार यादव भारत की टीम के पिलर इन द मिडल ऑर्डर नंबर 5 पे आते हैं और किसी भी मोमेंट पे वो गेम का पासा पलट लेते हैं और पाकिस्तान को मिडल ओवर्स में कंट्रोल करना होगा और इन पे नज़र रखनी होगी। चाइल्डहुड से ही बड़े शौकीन थे क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन भी खेलते थे क्योंकि इनकी मम्मी जो है वो भी बैडमिंटन खेलती थी और इनके फादर अशोक कुमार यादव भी क्रिकेट खेलते थे। जब ये अपने बचपन में थे तो अशोक कुमार यादव जो है मुंबई शिफ्ट हो गए अपनी जॉब के सिलसिले में। इनको जो क्रिकेट का जुनून चढ़ा वो मुंबई जाके हुआ। मुंबई की गलियों में जब सूर्या कुमार यादव ने वहाँ पर साथी लड़कों को देखा तो इनको बिठाने की क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने बहुत इसरार किया। तो अशोक कुमार यादव ने कहा कि चलो बच्चे को ट्राई करते हैं और इनको एल्फ एकेडमी विंग सार्कर ने जो कायम की हुई थी मुंबई में, वहाँ पर इनको डाल दिया गया और वहीं पर देखते ही देखते जो फास्ट बॉलर्स वहाँ आते थे उनको इन्होंने धुनाई शुरू कर दी अपने स्कूल के ज़माने में। और उसके बाद विंग्स सर्कर एकेडमी में स्पेशल पुल में और 360 शॉट्स में इनको महारत रखते हुए स्पेशली ये भारत के सेलेक्टर्स की नज़र का हिस्सा बने और रांची के अंदर भी नज़र का हिस्सा बने कि ये कौन है जो 360 शॉट्स खेलता है। Later on, he got the IPL contract from the Mumbai Indians for 212 season. He played the match number 1. एक ही मैच खेला उन्होंने उस सीज़न में और 0 पे आउट हो गए डिसमिस। कोई बड़ी वहाँ पर ये अपनी तवज्जो हासिल नहीं कर सके। एंड देन ही वॉज बॉट बाय द शाहरुख खान्स टीम्स कोलकाता नाइट राइडर्स इन 2014. He made the headlines in the IPL in 2015 and then hit a match-winning 20 ball 46 जब उन्होंने हेडलाइन हिट की विद 4 sixes वर्सेस मुंबई एट द ईडन गार्डन्स। और उसके बाद ही बिकेम द टीम्स वाइस कैप्टन, प्लेड रेगुलरली एंड लेटर ऑन फिर मुंबई इंडियंस को अपनी गलती का एहसास हुआ कि कुछ खो के अच्छा नहीं किया, गिरते हैं शहसवार ही मैदानों में। क्या हुआ? कोशिश की गई कि स्काई को वापस लाया जाए। लेटर ऑन ही वॉज बॉट एट अ प्राइस ऑफ 3.2 करोड़, लगभग जो US डॉलर में $4 लाख बनते हैं, बाय द मुंबई इंडियंस इन 2018. एंड देन he was retained for the IPL in the mega auction of 8 crore Indian rupees. And later on, उसके बाद अपकमिंग सीजन में उनको 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया, which is the highest bid for any person who was playing in the current team. तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो सकते हैं और कितने ख़तरनाक हो सकते हैं मुखालिफ टीमों के लिए, बांग्लादेश, नेपाल के लिए, पाकिस्तान के लिए और दूसरी टीमों के लिए। हार्दिक पांड्या जो कि इंडिया के लिए मेरा एक्स फैक्टर है। ही इज़ द मैन। इनके बारे में मैं क्या कहूँ? बेस्ट थिंग विच हैज़ हैपन टू इंडिया, द बेस्ट थिंग विच कैन एवर पॉसिबली कम टू द इंडियन बैटिंग लाइनअप व्हेन he needs to strike with a ball, he needs to strike with a ball anywhere.
ही कम्स टू रेस्क्यू जस्ट लाइक रविंद्र जडेजा. हार्दिक पांड्या स्ट्राइक रेट 144.04, एवरेज 23.16, 22 में इनकी एवरेज 31.39 थी और स्ट्राइक रेट 139.80. जब पांड्या की बात हुई और पांड्या के साथ आपको जद्दू का नाम लिया, सर रविंद्र जडेजा, चले सर तो हम उनको मजाक से कहते हैं, लेकिन देखिए रविंद्र जडेजा ने बताया आईपीएल में अपनी इंपॉर्टेंस के हाउ इम्पॉर्टेंट ही इज़. वैसे ही उनकी बेगम ने उनके चरण नहीं छू लिए. देखें जी, आजकल के ज़माने में किसी बेगम जो है किसी के चरण छुए तो वो कोई आम आदमी नहीं होगा, वो कोई बड़ा ख़ास आदमी होगा. सर रविंद्र जडेजा बॉलिंग इकॉनमी 7.12 2022 and then rising to 8.22. He can be lethal with a bat, he can be lethal with a ball. और इसके अलावा एक तीसरी सिफ्त इनके अंदर है, that he is the excellent फील्डर एंड द टॉप परफॉर्मर इन द फील्ड. इनके हाथ में बॉल जाए तो बच के ना जाएगी. रन्स लेने का अगर आप सोच रहे हैं और ख़तरनाक रन लेने का सोच रहे हैं तो यू विल हैव टू गिव अ सेकंड थॉट इफ बॉल इज इन द जद्दूज हैंड. ही इज़ द एक्सीलेंट फील्डर. मोस्ट विकेट्स फॉर एशिया कप अगर मैं बात करूं भारत के लिए तो रविंद्र जडेजा 22 विकेट्स एट द एवरेज ऑफ 26.59. सेकंड नंबर पे इरफान पठान 22 विकेट्स एट द एवरेज ऑफ 27.50. रविचंद्रा अश्विन 18 विकेट्स एट द एवरेज ऑफ 22.33. जबकि सचिन रमेश तेंदुलकर जिनका चौथा नंबर है 17 विकेट्स एट द रेट ऑफ 21.41. जबकि कपिल देव भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन 1983 के फातिहा कप्तान और पहली मरतबा भारत को वर्ल्ड कप दिलवाने वाले उनके कप्तान कपिल देव 5वें नंबर पर 15 विकेट्स के साथ 13.01 की एवरेज से. थोड़ी सी बात हो जाए पाकिस्तान की. भारत और पाकिस्तान में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं. सिमिलैरिटीज़ क्या है? पाकिस्तान ऑल्सो रिलाइज ऑन द 1, 2, 3. लेकिन क्या एक चीज़ मुमताज़ करती है इनको भारत से? फास्ट बॉलिंग. दैट इज़ द ट्रम्प एंड माई एक्स फैक्टर व्हेन इट कम्स टू द डेथ बॉलिंग. पाकिस्तान को वो दुनिया की हर क्रिकेट टीम से मुमताज़ कर देती है. लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेंथ 1, 2, 3. पाकिस्तान की वीकनेस पाकिस्तान बैटिंग मिडल ऑर्डर, फ्रिजाइल मिडल ऑर्डर जो फौरन उनको टेल की जानिब ले जाता है. पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है दे आर वेरी गुड. यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस्ड प्लेयर टू टेक आउट इन द डिफिकल्ट सिचुएशन एंड चाचा वहाँ पर मौजूद हैं. लेकिन पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर द कोलैप्सेस इन द मिडल ऑर्डर. चाहे वो 70s में माजिद खान और सादिक मोहम्मद की पाकिस्तान टीम हो, चाहे वो 80s की इमरान खान, जावेद मियांदाद और मोहसिन खान की पाकिस्तान टीम हो, या वो 90s में आमिर सुहेल और रमीज़ राजा और मुदस्सिर नज़र की टीम हो, या वो 2000 में मिसबाहुल हक की टीम हो. तो पाकिस्तान के जो बैटिंग ऑर्डर है दैट इज़ फेमस फॉर द कोलैप्सेस. बाबर 74 games, 2686 runs, 45.58, strike rate 129.94, 122 highest centuries in all format, 2650, strike rate 129.44, very much on the top. Rizwan 56 matches, 1662, 50.36, average 138.83, strike rate, best in the pull, best in the sweep, king of the leg side. लेकिन again the weak area is the 5th and 6th term, means ऑफ के ऊपर अगर उनको खिलाया जाए तो वो रिजवान की कमज़ोरी है. और रिजवान में सब्र नहीं होता. जब बात आती है रनिंग बिटवीन विकेट की, रिजवान नीड टू इम्प्रूव. फ़खर नंबर 3 पे आएंगे. फ़खर या ओपन करेंगे, ये अब टीम मैनेजमेंट बताएगी. 65 गेम्स, 1253 रन्स, 22.37 एवरेज, 131.61 स्ट्राइक रेट, 57 उन्होंने किए, 6 छक्के उन्होंने मारे, 43, 127 चौके. चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इज़ द लैंडमार्क जो डिफाइन करता है कि हु इज़ फ़खर, हु इज़ फ़खर. फ़खर को इससे ज़्यादा डिस्क्राइब कोई नहीं कर सकता जितना जसप्रीत बुमराह और चैंपियंस ट्रॉफी 2017. डोंट गिव अ चांस टू दिस मैन, अदरवाइज दिस मैन इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू. एक्सीलेंट कट शॉट्स. वीकनेस क्या है? फुलर लेंथ बॉल्स को जब दी जाती है तो लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे कैच का शिकार हो जाती हैं. कंसिस्टेंसी नहीं है. ऑन द करंट डे जस्ट लाइक स्काई,
जस्ट लाइक सूर्या कुमार यादव, ही इज़ वेरी डेंजरस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजवान क्या कर रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाबर और इमाम की जोड़ी क्या करने जा रही है। अगर बाबर और इमाम एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप देते हैं तो आई थिंक कि फ़खर को बड़ा एज मिलेगा और फ़खर जो है बड़ा अच्छा स्कोर कर सकती है। इसी तरह अगर फ़खर को लाया जाता है ऊपर तो फ़खर और इमाम का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। लेट्स सी कि पाकिस्तान क्या ट्राई आउट करता है, क्योंकि इमाम थोड़ा स्लो खेलते हैं, फ़खर तेज़ खेलते हैं और इमाम थोड़ा स्लो खेलते हैं। तो इमाम अगर एंकर करते हैं और फ़खर चार्ज करते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी जोड़ी बनने जा सकती है इस एशिया कप में। डाउन द ऑर्डर हम बात करेंगे इफ्तिखार की। चाचा इज़ अ बेस्ट प्लेयर एंड ही इज़ एबल एंड प्रोन टू हिट सिक्सेस ऑन द एनी गिवन ग्राउंड। Iftikhar Ahmed could have been the excellent anchor in the center of the innings just like Hardik Pandya। इफ्तिखार वहाँ पर बॉल से भी जब मुश्किल में पाकिस्तान टीम होती है तो वहाँ पर प्ले कर सकती हैं, और इसी तरह स्पिन के अगेंस्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उनका स्ट्राइक रेट और एवरेज इज़ 100 अगेंस्ट द स्पिन इन द T20s, और नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि वो ODIs के अंदर भी बहुत बेहतर खेलेंगे। 134.15 उनका स्ट्राइक रेट है, जबकि नवाज़ अगर उनको चांस दिया जाए तो नवाज़ का स्ट्राइक रेट इज़ 133.69 विच इज़ बेस्ट। शादाब खान, जिस तरह के मैंने हार्दिक पांड्या के बारे में कहा, द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू द पाकिस्तान क्रिकेट। हारिस फास्ट एंड फ्यूरियस, अ स्किडी बॉलर, विकेट टेकर and very furious and dangerous in the death overs, when he will go to the new ball, I think no, he should come with a second ball। नए बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम को जाना चाहिए। he can be expensive in the beginning, उनको बॉल देना चाहिए जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाए। Same technique when Wasim and Shoaib was opening and Waqar was coming when the ball was going, जब वो रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाए। पाकिस्तान का ओवरऑल रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। नसीम शाह को बहुत अच्छा यूज़ करना होगा पाकिस्तान ने, बड़े दम खम है। ये खेती बड़ी ज़रखेज़ है, साकी कहते हैं ना, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, ज़बरदस्त बॉलर हैं। ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी बॉलर 10 wickets in the first 3 ODIs of his career. Previous record was for the 9 wickets with the Abdul Qadir। Interestingly, नसीम शाह, बहुत से कम लोगों को मालूम होगा, इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अब्दुल कादिर क्रिकेट अकेडमी इन लाहौर। और अलार्मिंग फैक्टर्स जो पाकिस्तान की पेश के लिए हैं, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि नसीम शाह इंजरी प्रेडिक्टर बता रहा है कि एंकल ट्विस्ट करते हैं, वो लैंड करने के बाद जो जोर डालते हैं, देर आर 90% चांसेस ऑफ इंजरी। अगर इनको सेव करना है तो स्पेशल टीम फिजियो को वर्कआउट करना पड़ेगा ये इंजरी से बचाने के लिए। और जाते जाते आपको बता दूं, प्रोग्राम क्लोज करना है। मोस्ट रन्स फॉर द इंडिया इन द एशिया कप विन्स, 680 फॉर द हिटमैन रोहित शर्मा, 637 विराट कोहली, 509 शिखर धवन, 500 सुरेश रैना। और लास्ट चीज़ आपको बता दूं, आपको मालूम है कि नहीं मालूम, पाकिस्तान हैव how many times Pakistan have beaten? In the 11 attempts, Pakistan has only beaten India thrice in the Asia Cup. और अगर बात करते हैं ODI की तो पाकिस्तान have only beaten India 2 times in the Asia Cup in the ODI games in the 50 overs format। देखना ये है कि इस एशिया कप में पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। जो कुछ भी करना जा रहा है, हम इस पॉडकास्ट को लाइव करने जा रहे हैं, माइट भी स्टूडियो से, माइट भी आउटडोर लोकेशन से। ये सब कुछ जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा N6 पे। डॉक्टर अदनान विल जॉइन यू अनदर एक्साइटिंग पॉडकास्ट जस्ट 1 night बिफोर द पाकिस्तान इंडिया गेम। टिल देन वी से यू गुड बाय फ्रॉम द स्टूडियोज। टेक केयर एंड बाय बाय।